सभी का एक बार फिर मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। हमने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के n पदों का nवां पद हमने ज्ञात करना पड़ा था। अब इस प्रश्नावली में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। यदि हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसके n पदों का योग ज्ञात करना पूछे तो n पदों का योग का सूत्र क्या है? Sn = n/2 कोष्टक 2a। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? 2a आएगा और 2a क्या था? प्रथम पद प्लस n-1d। तो जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद था वो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें a और जुड़ा हुआ, प्रथम पद और जुड़ा हुआ है। इसको हम इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो Sn बराबर क्या था? n/2। ये 2a को हम a + a भी लिख सकते हैं। तो पहले a को हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा a है, 2a को a + a, तो दूसरा a + n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? an। तो इस रूप में भी हमारे सामने ये Sn यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। जब यदि हमारे पास में सारा अंतर d दिया गया हो तो हम ये सूत्र संख्या 1 काम में लेंगे। अगर nवां पद दिया गया हो तो हम सूत्र संख्या 2 काम में लेंगे। हम चलते हैं कि प्रश्न पर। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, एक समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 उसके 12 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम देखें हमारे पास में इस समीकरण में दिया क्या है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में क्या दिया गया? a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। और a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 1। सारा अंतर d हमारे पास में, यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले पद में से पहला पद घटा देंगे तो आंसर क्या आया? 2। ठीक है। उसी प्रकार हमारे यहाँ कितने पदों का योग ज्ञात करना है? n यानी 12 पदों का। n देर का है 12 पदों का। और क्या पूछा है? योग पूछा है। तो योग को हम कैसे लिखेंगे? Sn से। Sn हमें ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है, हमें d दिया हुआ है तो हम सूत्र लगाएंगे। Sn = क्या था? n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो हमें ज्ञात हुआ उसको, जो हमने ज्ञात किया था कि हमें क्या क्या दिया गया है, वो पद सारे सारे हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें यहाँ दिया गया था n = कितना दिया था? 12/2। ठीक है। उसके साथ में हमें क्या दिया? 2 × a का मान हमारे पास में कितना था? 1 था। ठीक है। प्लस n-1, n कितना था? 12 - 1। और d हमारे पास था, ज्ञात में आया था, वो था, हमने ज्ञात किया था, वो था 2। कोष्टक बंद किया, बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखें 12 में 2 का भाग जा रहा है, 6 बार गया तो सरल कर लिया। 2 को 1 से गुणा किया, यहाँ से गुणा कर लेंगे, 2 × 2 और प्लस यहाँ देखेंगे 12 में से 1 गया की तरह 11 और गुणा में है 2। सरल करेंगे 6 कोष्टक 2, पहले गुणा करेंगे बाद में प्लस करेंगे। तो 11 × 2 कितना हो गया? 22। आगे देखें तो ये हो गया 6 और 22 और 2 कोष्टक वाले ये जुड़ जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे। बार 22 और 2 कितने हो गए? 24। 24 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हम 6 का पारा 4 बार बोल रहे, 6 चौक 24, आखिर की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गए। तो इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी के जो 12 पदों का योग कितना हो गया? 144 से हो गया। अब हम चलते हैं एक अगला क्वेश्चन लेते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, उसका पहला प्रश्न लेते हैं, दूसरे का पहला प्रश्न। तो हमारे पास में प्रश्नावली 5.3 का दूसरे का पहला प्रश्न लिखा है कि 3 + 11 + 19 ++ ... 803 यानी अंतिम पद हमारे पास में दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, परंतु नहीं दिया हुआ है। तो वो क्या नहीं दिया हुआ है? n नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग ज्ञात करते हैं, दोनों ही सूत्रों में जो है n जरूरी था। तो हमें पहले n ज्ञात करना होगा और n ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें nवें पद का सूत्र हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हमारे पास में दिया गया है, इस जो क्वेश्चन से हमें क्या मिल रहा है? हमारे पास में मिल रहा है a का मान मिल रहा है हमारे पास में 3,
डी का मान हमें मिल रहा है 11 में से 3 गए, कितने रह गए 8 रह गए, यानी सारों अंतर डी 8 है। और ये जो nवां पद यहाँ था 803 था, तो यहाँ ए एन कितना देर का है 803। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है एस एन। प्रश्न में पूछा गया है समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में एन दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन भी तो ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, एन ज्ञात करना होगा। और एन कैसे ज्ञात करेंगे, तो एन ज्ञात करने का तरीका हमारे पास में क्या था कि हमें ए एन व पद ज्ञात करना है, उसमें एन का मान रखेंगे तो एन अपना पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हम मान रखेंगे, तो हमारे पास में ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखें 803 दिया हुआ है, इक्वल टू ए देर का है 3 और प्लस n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है, और d कितना देर का है 8 देर का है। तो इसको हम सरल करें तो n माइनस 1 गुणा 8 है ये, और 803 में से ये 3 गए, 803 माइनस -3 तो कितना बच गया, n माइनस 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो यहाँ से बच गया 800 बटा भाग गया 8 का, तो कितना आ गया 100। इसको आगे हम थोड़ा सा बढ़ाए हैं, तो यहाँ से हम देखें n इक्वल टू कितना आ रहा है, n माइनस 1 इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू क्या होगा 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया 101 हमारे पास मान आ गया। तो अब हम एस एन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एस एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एस एन बराबर हमारे पास में एन व पद भी देर का है और ए भी देर का है, तो हम सीधा वही सूत्र लगाएंगे छोटा वाला, तो n बटा 2 ए प्लस ए एन, यानी पहला पद और अंतिम पद का हम क्या करेंगे सीधा योग कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो हम यहाँ देखें एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन का मान था 101 आया हमारे पास में, बटा 2 ए का मान हमारे पास में था 3, और ये ए एन कितना था 803। तो हम देखें 101 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो हम इसको देंगे भी नहीं भाग, 2 बटा में सेम टू सेम में रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ पर देखें ये गुणाम हो जाएगा, कोष्टक चल हो जाएगा तो गुणाम हो जाएगा। 803 और 3 कितने हो गए 806 हो गए। अब ये 806 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 806 में 2 का भाग गया कितना गया 403। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 101 से गुणा करेंगे 403 को, तो 101 को 3 से गुणा किया 303 का 3 हासिल की 30, 101 को 0 से गुणा किया 0 और 30 हासिल 0 हासिल की 3, और 101 को 4 से गुणा किया 404, और 404 और 3 कितने हुए 407। तो इस प्रकार ये हमारे इन पदों का योग आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करें। तो अगला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार का दे रखा है कि प्रश्न दे रखा है कि 9, 17 और ये 25, ये डॉट डॉट ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें ये पूछा गया है कि कितने पदों का योगफल है वो 636 होगा। तो यहाँ से हम देखें हमारे साथ हमें दिया क्या है वो हम देखेंगे, ज्ञात क्या करना है वो भी हम देखेंगे। तो हमें दिया गया है a इक्वल टू क्या दे रखा है 9, ठीक है, a इक्वल टू क्या दिया गया है 9 दिया गया है। उसी प्रकार d इक्वल टू d हम ज्ञात कर सकते हैं, 17 माइनस 9 कितना रह गया 8, d इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 8। और हमारे पास में क्या दिया गया है एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है कितना दे रखा है 636, एस एन कितना दे रखा है 636। ज्ञात क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना पूछा है, एन ज्ञात पूछा है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ एस एन दिया हुआ है और एन ज्ञात करना है, तो हम एस एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे एन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हम एस एन वाला है एन पदों का योग का हम सूत्र लगाएं,
तो n पदों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू तो हमारा ये सूत्र हो गया एस एन इक्वल टू एन माइनस ए के 2a प्लस एन माइनस 1d। तो सूत्र है, बार बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। एस एन का हम मान रख देंगे, कितना मान दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, साथ में बराबर n बटा 2, हमें n का मान दिया हुआ नहीं तो सेम टू सेम लिखेंगे 2a, a का मान कितना है, a का मान 9, तो 2a कितना हो गया 18, ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 8 दिया हुआ है। सरल करेंगे तो यहाँ देखो इसके बटा में 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणा 636 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया n कोष्टक के, इसको सरल करें 18 प्लस 8 को इससे गुणा कर दें तो क्या हो गया 8n और माइनस 8, सरल करें इसको, पहले इधर गुणा कर ले तो कितना हो गया, ये 1236 हो गया, 1272 हो गया। तो इधर देखें n कोष्टक में, यहाँ देखो 8n है ही प्लस के, 18 माइनस 8 गया, कितना रह गया प्लस का 10 गया, 10 रह गया। अब इसको सरल करें आगे, तो इस पूरे पद को इधर ले आए तो इसको देखो गुणा करें तो n को 8n से गुणा किया, क्या हुआ 8n स्क्वायर प्लस 10 को n से गुणा किया गया 10n, और ये इधर प्लस का क्या है 1272 है, ये एक द्विघात समीकरण आ जाएगी बराबर में 0। देखो ये समीकरण में है, सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस या 1272 में 2 का भाग दिया 636, बराबर में क्या हो गया 0। इस प्रकार हमें क्या करना है, ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गई, और द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर लें या किसी अन्य सूत्र से करें, तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन गुणनखंडों का जो गुणा है वो 4 गुणा 636 के बराबर हो, तो ये क्या काफ़ी बड़े मान आ जाता है। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर लें तो आसान रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम गुणा ज्ञात करें तो a का मान कितना रहा है, यह मान आ रहा है 4, और b का मान कितना रहा है 5, और c का मान कितना रहा है 600 और 636। जैसा हमने बहुपद में द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात किए, सेम वही विधि हमें यहाँ पर काम में लेनी है। तो यहाँ से हम देखें, सरल करें इसको, तो b तो n का मान क्या हो गया माइनस b, यानी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस 4ac और 4 चौक 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा 4 16, 16 को 636 से गुणा किया 10,176 बटा 2a, 2a 4 था तो कितना क्या मान हो गया 8। तो इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया, ये हम घटा देंगे तो कितना आ गया 1000 यहाँ से हम देखें, हमने थोड़ा सा एक करेक्शन मिस्टेक किया था। मिस्टेक क्या था कि हमारा जो ये c था वो क्या था माइनस था, ये जो c हमारा था वो क्या था माइनस था। हम इसको बराबर के उधर लाए तो ये क्या था माइनस था, यहाँ हमने इसको प्लस ऐसे ही लिख लिया है, तो हमें इसको माइनस करना है। तो यहाँ से हम c देखें, यहाँ c का मान क्या होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको अगर हम आगे सरल करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये जोड़ेंगे तो जुड़ कर क्या हो जाएगा 200, ये जुड़ कर क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा, 201 हो जाएगा इसका मान। 200 तो हम आज इसको सरल करें तो n इक्वल टू यहाँ 10,201 हो गया। 201 का वर्गमूल 101 होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस लें तो ये -53/4 आंसर होता है, प्लस लें
तो 101 माइनस ये 5 गया तो 96/8 इक्वल 12। यहाँ देखें n का मान कभी माइनस हो नहीं सकता, इसलिए n का मान हम क्या लेंगे 12 लेकर इसको सरल करेंगे। तो सॉरी हमारा यह क्वेश्चन यही समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमारा n का मान आ गया है। तो n का मान हमारे क्या हो गया 12 आंसर हो चुका है। यहाँ नेगेटिव मान हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव मान हमें लेना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी 9, 17, 25 जो श्रेणी थी उसका जो योगफल है वो 12 पदों का योगफल 636 होगा। एक और प्रश्न हम लेकर आते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है और उसमें an दिया हुआ है, तो उसको सरल कैसे करेंगे। तो उसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ an दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, तो हम समांतर श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं। n का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे रखे, इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखो n का मान 1 रखें तो 3 + 4 गुणा 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, समांतर श्रेणी होगी 1 रखने पर क्या आया 7। उसी प्रकार यहाँ 2 रखें तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो यहाँ से देखें अंतर कितना रहा है, 4 4 का अंतर हो, तो यहाँ अगला पद 15 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऐसी ये समांतर श्रेणी होगी जिसका हमें 25वां पद ज्ञात करना है। यहाँ से हम देखें a का मान कितना आ रहा है, a का मान आ गया 7, d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया यहाँ से हम इसको देखेंगे, d का मान अपने पास आ गया है 11 - 7 = 4। और क्या कहते हैं n देर का है 25, प्रश्न के शुरुआत में देर का हमें क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। तो सारे प्रश्न चीज़ें दी हुई हैं, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो SN का वाला सूत्र हम लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर हमें ज्ञात कर लेंगे। तो SN = क्या हुआ, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 d ये रखेंगे। तो n का मान कितना देर का है 25 है बटा 2a, a का मान हमारे 7 आया, तो 2a कितना हुआ 7 दूनी 14 + n - 1, 12 में से 1 गया, 25 में से 1 गया, कितने रह गए 24 गुणा d का मान कितना आया हमारे पास में 4। तो यहाँ हम इसको सरल करें तो 25 में 2 का भाग जाता नहीं है तो देंगे भी नहीं। तो 14 इधर यहाँ कोष्टक में है 7 में इसको 24 को 4 से गुणा करें तो कितना हुआ 96 हो गया। सरल करें इसको तो 25/2 गुणा 14 और कितना हो गया 110 हो गए। 2 से काटें तो ये हो गया 55 और 55 को हम 25 से गुणा करें तो आंसर अपना आ गया 1375 आंसर हो गया। तो ये हम आंसर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न हम 5वां क्वेश्चन और लें ताकि हमारा एक जो 20 मिनट का वीडियो वो भी कंप्लीट हो जाए, वो भी एक अलग तरह का प्रश्न भी हल हो जाए। तो 5वां प्रश्न जैसा तो हमने सार अंतर जो 5.2 में हमने किया था, तो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 7वां। तो हमें 7वां क्वेश्चन करना है। तो 7वां प्रश्न क्या पूछा है, 1 से 1000 के मध्य 3 से विभाजित विषम संख्याओं का योग याद करना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाजित, सर संख्या 1 3 से विभाजित, साथ में वो क्या होनी चाहिए, सर संख्या 2 भी दे रखी है, वो क्या है विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम इस चक्कर में 3 का भाग दें और 3 के पाड़े माने वाली संख्या लिख दें और फिर विषम संख्या वालों को भूल जाएं। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में ऐसा हो सकता है, हमें दोनों ही काम में लेना है। कैसे सरल करेंगे उसको, तो हम देखें, पहले हम देखते हैं कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य कौन से होगा, एक के बाद में देखें 3 और 6 9 डॉट 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 कहाँ तक भाग जाता है, अंतिम 1000 है। 1000 में हम देखें 3 का भाग दें तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 1, तो 90 ये हो गया 999, ये 3 से विभाजित है, ठीक है। परंतु वो कह रहा है क्या, विषम संख्या 3 से विभाज्य विषम की एपी क्या होगी। तो यहाँ से हम देखें तो 6 यहाँ विषम है नहीं तो लेंगे नहीं, सीधा क्या लेगा, हमें 9 लेंगे। 9 के बाद में 12 वो विषम है, सम है, इसलिए हम क्या लेंगे अगला 15 डॉट 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 डॉट, अंतिम पद ये क्या है विषम है, तो हम 999 हमें यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे समांतर श्रेणी क्या होगी 3 9 15 999। यहाँ से हम देखें ए का मान हमारे पास में कितना आ रहा है, ए का मान हमारे पास में आ रहा है 3 और उसी प्रकार
और डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान हमारे पास में आ रहा है 9 - 3 = 6। और हमारे पास में क्या आ रहा है, अंतिम पद कितना आ रहा है, अंतिम पद हमारे पास में आ रहा है ये an है अंतिम पद, जो कितना आ रहा है 999 आ रहा है। हमें क्या याद करना है, SN ज्ञात करना है। और SN ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n भी चाहिए, तो पहले n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपको पहले n ज्ञात करना है, फिर हम क्या करेंगे, SN ज्ञात करेंगे। और ऐसा प्रश्न आपको पहले बताया जा चुका है, तो आपको पहले यहाँ SN ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में n ज्ञात करना है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को आगे सोल्व करके आंसर जरूर बताएंगे। आंसर इसका आने वाला है 83,667 इसका आंसर होगा। तो आप इसको चेक करें कि आपका आंसर सही है। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ से 3 से भाज्य पूछा, साथ में विषम संख्या पूछी है, तो हम समांतर श्रेणी बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।